Congratulations for achieving excellent performance in class 11. Due to her excellent performance, she has also bagged 50% scholarship for JEE preparation. Congratulations, Nandini. इस बच्चे ने 11th क्लास में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। 11th क्लास में मोस्टली बच्चों के बहुत ही ज़्यादा मार्क्स कम हो जाते हैं क्योंकि 10th के बाद सिलेबस 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। लेकिन इस बच्चे ने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि इसमें ज़्यादा अंतर आया नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 70 में से ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में 60s में है इस बच्चे के मार्क्स, 60s में बेटे, और 80 में से 70s में है मैथ्स में। तो शी इज़ द स्टार परफॉर्मर ऑफ द 11th क्लास। 11th बहुत मुश्किल होती है पर सर की वजह से वो मेरे बहुत आसान। थैंक्स। Next is I welcome Shivansh. He is the most improved student of class 10. इसके कैजुअल एटीट्यूड होने के बावजूद इस बच्चे ने इतनी ज्यादा मेहनत की है 10th क्लास में। इसकी परसेंटेज भले ही 87% दी है लेकिन इसने अपना 200% दिया है। ये बच्चा अगर मेहनत नहीं करता है 60% पे रुकने वाला बच्चा था, लेकिन इसने 27% अपनी काबिलियत से ज्यादा मेहनत करके 87% मार्क्स लेके आया है बच्चा। और इसने मैथ्स और साइंस में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, 94 नंबर अप्रोक्सीमेट, और मैथ्स में इसके 87 नंबर है। एक्सीलेंट। बहुत मेहनत करी है तो उसकी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आया। उनका थैंक यू। The next award I welcome Rinjin. She is the most improved student in class 12. ये बच्चा हमारे पास पीसीबी में मिड सेशन ज्वाइन हुआ था, जुलाई में ये बच्चा ज्वाइन हुआ था। मुझे हर एक बच्चे के बारे में हर एक बारीक चीज पता है, इवन मंथ भी पता है कि कौन सा बच्चा किस टाइम आया है। लेकिन इस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पावर ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पावर है, प्लस ये मेहनती है बच्चा। उस मेहनत की वजह से इसने अप्रोक्सीमेटली 85% स्कोर किया है 12वीं में, 91% 10th में थे। तो 10th से 11th हमारे पास नहीं किए, हम इस बच्चे को 12वीं में ही फर्स्ट टाइम मिले हैं। तो जितना हमसे बन पड़ा हमने किया और जितना बच्चे ने मेहनत की है, बहुत बेहतरीन मार्क्स है। 85% बच्चों का खेल तो है नहीं है लेके आना। हम इस बच्चे को इसके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। जो भी करे अच्छा करे, बेहतरीन करे, मेहनत करती जाए बच्ची। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने वो 0 से स्टार्ट किया था और मेरा क्लास 10 का बेस बिल्कुल ही नहीं था, हाई नहीं था। तो सर ने मुझे वहाँ पे मोटिवेट किया और मैं यहाँ तक आई। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और सर ने मुझे असली मेहनत करना सिखाई कि मैं मेहनत कैसे करते हैं। अभी तक तो मैं सिर्फ पढ़ती थी, बट जो मेहनत सर ने मेरे को दी और मेरी पूरी लाइफ काम आई मेरे लिए कि कैसे मेहनत करते हैं कैसे नहीं। तो थैंक यू सर, मेहनत करना। For the next award, I would like to welcome Nishra on the stage. Congratulations for achieving excellent result in class 10. सबसे पहले ये बच्चा मेरे पास 9th में आया था। तो जो बच्चा 9th और 10th मेरे पास साथ में कर रहा है, उस बच्चे के 90% से कम आ नहीं सकता अगर बच्चे को बेसिक समझ भी है। हमारे बैच में ये 3rd टॉपर है, लेकिन बच्ची इतनी मेहनती है मैं आपको बता नहीं सकता। आती तो जुलाई में ही है, इस बार थोड़ा जल्दी आ गई 11वीं के डर से शायद। तो साल का सिलेबस ये जुलाई में निपटा देती है। बच्चा तेज हो तो जुलाई में आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बच्चा तेज ना हो तो अब अप्रैल में अगर बच्चा नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। अगस्त एक लास्ट मंथ होता है जिससे पहले हमारा 9वीं 10वीं का मैथ साइंस का सिलेबस निपट जाता है। उसके बाद बच्चा सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करता है। एक तो पहली बार में समझ जाती है आपको, जिसको मैंने 9th में 1 to 1 पढ़ाया हुआ है। सारे चैप्टर एक बार मतलब विदिन 2 to 3 मंथ्स में सारे चैप्टर इसने एनसीईआरटी के निपटा दिए थे। बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इतनी जबरदस्त पकड़ है इस बच्चे के एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी। इस बच्चे की सबसे खास बात ये है कि ये सीक्वेंस याद रखती है, जिसकी सीक्वेंस में बात को दोहराया गया है। जो भी बच्चा पढ़ते टाइम में सिर्फ सीक्वेंस याद रखेगा वो हर एक एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा। जिस बच्चे को पहली लाइन याद है उस बच्चे को आखिरी लाइन भी याद रहेगी। पहली लाइन में ही सारी बात खत्म हो जाती है। पहली लाइन का बहुत बड़ा महत्व और इस बच्चे ने स्टार्टिंग में ही सीख लिया है और इसी वजह से इस बच्चे 96% इस बच्चे के मार्क्स आए हैं और शी इज अमंग द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। हल्की सी मेहनत कर रहा है, बाकी बच्चा बेहतरीन है।
ब्रिलियंट माइंड है, एक्सीलेंट। मेरे इस इंस्टीट्यूट में 9th में आई थी और मेरा मैथ थोड़ा वीक था और HKDC इंस्टीट्यूट ने और सारे टीचर्स ने मुझे इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करी है। थैंक यू। Now I would like to invite Simran. She is the most improved student in class 12. ये बच्चा भी मेरे पास जुलाई में आया था 12th क्लास में। इस बच्चे के लिए मैं 2 लाइनें फालतू बोलूँगा। कारण ये है कि 11वीं में बेस इस बच्चे का खराब था। इसको केमिस्ट्री में कार्बन की वैलेंसी नहीं पता थी, जो कि 4 होती है, हमारे 10वीं वाले बच्चों को पता होती है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, वहां से इसका बेस बनाना स्टार्ट किया बच्चे का। और सबसे ज्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में लेके आई है, 83 नंबर ये 100 में से लेके आई है। बात इस चीज की है कि मार्क्स कितने हैं ना, बहुत बच्चों के मार्क्स 98 भी आए होंगे, 99 भी आए होंगे, 100 भी आए होंगे। एक बच्चा जो कि 55-60% वाला बच्चा 83 नंबर लेके आ रहा है 100 में से। बहुत ज्यादा मेहनत की है इस बच्चे ने। इसके सभी में इसी के आसपास है 78, 79, 83 ये बच्चे के मार्क्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है इस बच्चे की भी। 60% से अल्टीमेटली 80% तक का सफर। बहुत बेहतरीन मेहनत की है इस बच्चे ने, एक्सीलेंट है। इसी वजह से बच्चे को मोस्ट इंप्रूव्ड स्टूडेंट ऑफ द बैच का अवार्ड दे रहे हैं। तीनों ट्यूशन के इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते थे, पर इलाज में कुछ बहुत कम थे और ट्वेल्थ में मेरे अच्छा आए थे परसेंटेज। तो आप सभी को थैंक यू सो मच। Now I would like to call Harshpreet. Congratulations Harshpreet for achieving excellent result in class 10. ये हमारी क्लास की सेकंड टॉपर है। सिर्फ 1 नंबर ही पीछे है फर्स्ट टॉपर से, लेकिन इसका जो फ्लो है, फ्लो बहुत जबरदस्त है। फ्लो किसको बोलते हैं? जो बच्चा बिना अटके सवाल करता है। एक बच्चा मेरे पास 9वीं में आया था, जितने भी बच्चे मेरे पास 9वीं में आए हुए सबके 90% से ज्यादा मार्क्स आए हैं, ज्यादातर बच्चों के। लेकिन जो बच्चा डायरेक्ट 10वीं में आया वो 80s में रुक गया है। 96.2% इस बच्चे के मार्क्स आए हैं, बहुत बेहतरीन मार्क्स आए हैं। इस बच्चे की खास बात, मेहनत इतनी जबरदस्त करी है इस बच्ची ने। ये जब मेरे पास 9वीं में आई थी, ये एक एवरेज स्टूडेंट थी। इस बच्ची ने टॉप 5 रैंक्स में से इस बच्चे की रैंक आई थी पूरे स्कूल में। उसके बाद 10th क्लास में भी टॉप 3 में है तो एसडी विद्या स्कूल में। इतनी जबरदस्त मेहनत की है, मतलब एक बच्चा 70 to 75% से 96.2% में पहुंचा है। इसके लिए बहुत जोरदार तालियां। ये हमारे पास 3 से 4 बच्चे हैं, हमसे पूरी उम्मीद है कि तीनों चारों बच्चे, इनमें से हमने स्पेशली हर्षप्रीत को तो 50% स्कॉलरशिप में कन्वर्ट कर लिया है आईआईटी की तैयारी करवाने के लिए, जिस बैच में सिर्फ 5 से 6 बच्चे रहने वाले हैं। और इनका सिलेबस इतना फास्ट होने वाला है कि +1 और +2 इनकी 8 महीने में खत्म हो जाएगी 2024 में ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बच्ची को कि इस बच्ची ने पूरे स्कूल में टॉप 5 में रैंक लेके आई है। इस चीज को ध्यान रखें कि 94-95% लाने से भी संतुष्ट नहीं होना है। जब तक तुम पूरे एरिया में नंबर 1 नहीं आते हो, पूरे जोन में नंबर 1 नहीं आते हो, आईआईटी में नंबर 1 नहीं आते हो, ठीक है? तो टारगेट इसी चीज का रखना है बच्चों। इस टाइम पे हमने +2 से और +1 से करंटली 5 से 6 बच्चों को हमने चूज किया है, जिन पे हम मेहनत करने वाले हैं, 1-to-1 पढ़ाने वाले हैं आईआईटी के लिए और नीट के लिए। हमारा जो क्राइटेरिया रहा है वो मार्क्स के साथ साथ बच्चे की मेहनत भी रही है। जो बच्चा मेहनती है उसी बच्चे को हमने अपॉर्चुनिटी दी है हमारे स्कॉलरशिप बैच में आने की। बहुत बेहतरीन बच्चा है ये, एक्सीलेंट बेटे। मैंने इंस्टीट्यूट 9th क्लास में ज्वाइन किया था और उससे पहले मैं अपनी क्लास की टॉपर नहीं थी, पर अब मेरा नाम टॉप 5 में आएंगे। सब कुछ HKDC की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, इसलिए पूरी HKDC टीम को थैंक यू। For the next award, I would like to welcome Hathirat. Congratulations! Due to his excellent performance in class 11, he has also bagged scholarship of 50% for JEE preparation. इस बच्चे की खास बात ये है, ये बात सुनता है। हमें वही चाहिए, सिर्फ बात सुने, बाकी हमारे को छोड़ दो, हम देख लेंगे। हल्का फुल्का था तुम्हारा। एक एवरेज बच्चे को हम आईआईटीएन बना सकते हैं, बशर्ते
बच्चा सारी बात सुने, माने, घर जाके रिवाइज करे, तो प्रोटोकॉल दे दिया उसको फॉलो करे। पहले से लेके 16वें चैप्टर तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लो, इस बच्चे को ना आता हो तो मेरा नाम बदल देगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस बच्चे का ये है कि इसकी हैंडराइटिंग तो अच्छी है लेकिन एग्जाम के टाइम पे बोर हो जाती है। इसकी अंग्रेजी वीक है, इस पे ये काम करेगा। अंग्रेजी पे अगर ये काम कर ले तो इसकी जिम्मेवारी हमारी है कि इस बच्चे का IIT निकलेगा अगले साल, और इसी वजह से इस बच्चे को हमने 50% की स्कॉलरशिप दी है। ठीक है बेटे, एक्सीलेंट। मैं HKGC में क्लास 11 में आया था। मेरे घर वालों के प्रेशर की वजह से मैंने PCM ली थी। टेस्ट बना दिया है, टेस्ट बना दिया, मैं सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग कर लिया। थैंक यू। एक्सीलेंट बेटे, बहुत बढ़िया किया। For the next, I would like to welcome Drishti. She, congratulations for being the most improved student in the batch. ये बच्ची मेरे पास 10th क्लास में आई है, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हो गया इस बच्चे को मैथ्स में इम्प्रूव करवाना, क्योंकि मैं इसको ये नहीं जानता कि बच्चे को क्या आता है और क्या नहीं आता। पहले यूटी में ये फेल हो गई तो मुझे घबराहट होगी, मैंने बोला ये तो बच्चा है नाम खराब करेगा हमारा। 25-26 बच्चों का बैच है अप्रोक्सीमेटली, उसमें 1-to-1 पढ़ाना है एक बच्चे को, उसी टाइम पीरियड में 1.5 घंटे का टाइम स्लॉट है, उसी टाइम पीरियड में 15 से 20 मिनट डेली के इस बच्चे को दिए। इस बच्चे के माता पिता को चिंता थी कि मैथ्स में हमारी बच्ची पास होगी कि नहीं होगी। अगर ये हमारे पास नहीं आती, मुझे लगता है कि जितना इसने इम्प्रूव किया स्पेशली मैथ्स में, वो कहीं और हो नहीं सकता, क्योंकि हमने बच्चे की हर एक बारीक चीज पे मेहनत की है। सबसे पहले इसका अलजेब्रा क्लियर करवाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिखाया, हर एक चैप्टर में कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी थी, बारीक चीज में इस बच्चे के घुस के हमने मेहनत करवाई है। उसके बाद हाफ ईयरली में 80 में से 40 के अराउंड ये बच्ची ले आई है। 50% मार्क्स हैं सिर्फ, लेकिन मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। बच्चे की मेहनत, बच्चा कहां से उठ के कितने मार्क्स ला रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इस बच्चे ने इतनी जबरदस्त मेहनत की है, फाइनल एग्जाम में भी 80 में से 65 नंबर लेके आई है बच्ची। तो हर एक चैप्टर को उसकी बेहतरीन किताब से करवाया गया। बच्ची मेहनती है, इसी वजह से इस बच्चे को ये अवार्ड दिया जा रहा है। फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं बेटे, ठीक है, बहुत बढ़िया तुमने किया है और आगे भी ऐसे करते हैं। मुझे बिलीव नहीं था कि मेरे 10th में मैथ्स में अच्छे नंबर आ पाएंगे, कि मैं पास भी हो पाऊंगी या नहीं, लेकिन सर ने मेरे को बहुत मेहनत की और सबने बहुत मेहनत की है, उसके लिए थैंक यू। बेटे आया 98 नंबर मैथ्स में सिर्फ 2 ही नंबर कटे हैं और 94 नंबर साइंस में लेके आया है बच्चा। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, सारे सब्जेक्ट से जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। नॉन मेडिकल लिए बच्चे ने, बच्चा बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। 9 से मेरी परसेंटेज सर ने बहुत मदद करी है। सर ने पूरी मेहनत करी है दिन रात मेरी परसेंटेज बढ़ाने के लिए। मेरे को भी याद है प्री बोर्ड में मेरे साइंस में बहुत कम नंबर थे, लेकिन सर ने मुझे अपना सपोर्ट दिखाया और मुझे अपने साथ बैठा के एक क्वेश्चन सॉल्व करा के मेरी परसेंटेज यहाँ तक इम्प्रूव बना के सारी मेहनत सर और मैम की। इस बच्चे के लिए स्पेशली मैं एक बात बोलूंगा, इससे मेहनती बच्चा आज तक मैंने HKGC में नहीं देखा आफ्टर योग किया। For the next award, I welcome Avni. Congratulations for achieving excellent result in class 12. ये बच्चा हमारे पास 10वीं कक्षा में आया था। ये बच्चा मेहनती बिल्कुल नहीं है। इस बच्चे की क्वालिटी ये है कि इसको एक बार में बात समझ में आ जाती है। इसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बेहतरीन है, सिर्फ सुनती है, क्लास में हो जाता है इसको याद सारा का सारा। लेकिन साथ में 10वीं क्लास में बच्ची जब आई थी मेरे पास तो ये 60s में थी बच्ची, लेकिन इसमें इस बच्चे की समझदारी बोलेंगे, जितने सारे हमने PYQs करवाए हैं, जितने मॉडल क्वेश्चंस करवाए हैं, सारे इस बच्चे ने निपटाए। तो 10वीं में इस बच्चे के आए थे 82 या 83% अराउंड आए थे। लेकिन अगेन परसेंटेज मैटर नहीं करती है, बच्चे की काबिलियत मैटर करती है। बच्चा 82% लेके आया था 10वीं में, 11वीं में भी अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास पहुंच गया था बच्चा, जबकि मार्क्स 11वीं में कम होने चाहिए क्योंकि सिलेबस 3 गुना बढ़ चुका है। ये बच्चे की समझदारी है कि बच्चा PCB सब्जेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 80 के पास पहुंच गया था। जब 12वीं कक्षा में इस बच्चे के 3 सब्जेक्ट में, तीनों में PCB में 90 से ऊपर है। जो बच्चा 10वीं में 60s लाता, उस बच्चे ने 10वीं में 83%, 11वीं में 80 के आसपास और 12वीं में 90% अंक ये बच्चा लेके आया है। तो
बच्चे का 200% देना बड़ा जरूरी है। अगर सिर्फ हम 10वीं के मार्क्स देखते तो हम इस बच्चे में मेहनत ही ना करते। हम सोचते 80% मार्क्स है तो किसी हर बच्चे के आ जाते हैं, लेकिन हर बच्चा उतना समझदार नहीं होता। कई दफा टीचर डायरेक्शन ठीक नहीं दे पाते हैं, कई दफा बच्चे की प्रॉब्लम समझ नहीं पाते हैं। तो हर एक पर्सपेक्टिव को देखते हुए बच्चे को मेहनत करवाते हुए आगे बढ़े, और आखिर में क्या हुआ, 83% 10वीं में और 90% से ऊपर 12वीं में। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा वीक थी पहले, और बट मेरे पेरेंट्स को भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मेरा कुछ हो भी पाएगा आगे, लेकिन आफ्टर कमिंग हियर सो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई और फर्स्ट टाइम 90% देखी है। सो नेक्स्ट अवार्ड आई वुड लाइक टू वेलकम आर्यन। Congratulations due to his excellent performance in class 11. Due to his excellent performance in class 11, he is bagged scholarship of 50% for preparation of JEE. ये बच्चा मेरे पास 10वीं में नहीं था, ये सीधा 11वीं में आया, तो 11वीं अप्रैल में आ गया है बच्चा। इसको केमिस्ट्री अच्छे से आती है, फिजिक्स अच्छे से आती है, मैथ्स में अटकता है। 70% के आसपास भी मार्क्स लाना 11वीं कक्षा में बहुत मुश्किल होता है, और इसी वजह से इस बच्चे को हम 50% की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। के लिए तैयार करवाएंगे इस बच्चे को, होपफुली इसका रिजल्ट आ भी जाएगा, क्योंकि इसके बेसिक्स क्लियर है। जहां बेसिक्स क्लियर है बाकी हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है बेटे, बाकी तेरे होने की जिम्मेवारी हमारी है, तेरे बेसिक क्लियर होनी चाहिए, और जो भी तेरे हैं। और हमने सिर्फ उसी बच्चे को स्कॉलरशिप दी है जिसके जो हमारे 11वीं 12वीं दोनों में था, और अच्छे कॉलेज में तेरे सिलेक्शन की जिम्मेवारी हमारी है, IIT में तेरे होने की जिम्मेवारी हमारी है, या एटलीस्ट तेरा गवर्नमेंट कॉलेज निकले जिसकी जिम्मेवारी हमारी। एक्सीलेंट बेटे, मंगलमय हो तेरा फ्यूचर। मेरे सब्जेक्ट इम्प्रूव कर लाने हैं। मैं सभी टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कराने के लिए। मेरे हाफ ईयरली में 50% आए थे और फाइनल एग्जाम में मेरे 70% आए। थैंक यू। For the next award, I would like to welcome Arman. Congratulations for being the most improved student in class. पहले आते हैं अरमान की क्वालिटीज पे। ये बच्चा मेहनती बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 10वीं में आया था, मुझे लगा था ये बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, लेकिन इस बच्चे ने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है। एक बार में बात समझ जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको समझने में। ये क्लास में करता है चिल, डांट बहुत खाई है मुझसे। सेशन में मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चा पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन इस बच्चे ने मेरे को बोला जरा पास तो हो जाऊंगा। मैथ्स में क्लियर कट पास हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि ग्रेस मार्क्स देके पास हुआ है। एटलीस्ट इसके 70% मार्क्स आए हैं ओवरऑल। मैथ साइंस की बात करें तो इसके 60s को टच किया है जस्टिस ने। बात इस चीज की, अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, बात ये नहीं है कि बच्चे के कितने प्रतिशत मार्क्स हैं, क्या बच्चे ने अपना 200% दिया, और अगर 200% दिया उसके बाद बच्चा कहाँ पे था और कहाँ पहुंच गया, तो वो मैटर करता है। इसको हम 11वीं में मना कर देते कि इस बच्चे की शैतानियां बहुत थी, लेकिन मेरा ये सारा का सारा जितना भी मैंने इस बच्चे के ये सोचा था कि ये शैतान है, ऐसा है वैसा है, ये करेगा नहीं करेगा, लेकिन वो सारी चीजें बदल गई हैं। ये बच्चा बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, अभी भी क्लास में ध्यान से सुनता है, टाइम पे आता है, अपना काम सही से कर रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है, बच्चा 60% या 70% मार्क्स लाने के बावजूद साइंस स्ट्रीम लेने का दम रख रहा है। आने वाले टाइम में 12वीं में इसके अच्छे मार्क्स की उम्मीद करेंगे, 11वीं में भी और 12वीं में भी। फ्यूचर आपका मंगलमय हो, बेहतरीन हो, इसके लिए शुभकामनाएं। आप तो बहुत ज़्यादा महंगा होती है ऐसी हरीश सर, मुमताज जैसे मैंने वो ग्रो कराया। मेरे को तो लगा मेरी मैथ्स में ही आएगी, पर मैं अच्छे नंबर से पास कर रहा तो बहुत खुश हूँ कि मैं चीज़ से जो For the next award, I would like to welcome Angel. Congratulations for achieving excellent result in class 10. इस बच्चे का नाम है एंजल। ये 9th क्लास में मेरे पास ज्वाइन हुई बच्चे ने मुझे 9वीं की मार्कशीट दिखाई नहीं, तो मुझे लगा शायद बच्चा झूठ बोल रहा है, ये उस काबिल नहीं है, इस वजह से इसने मार्कशीट दिखाई नहीं। पे विश्वास करते हुए कि बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, तो हमने बाहर इसके मार्क्स लगा दिए पोस्टर पे। उसके बाद हमें पता चला 10वीं में कि बच्चा झूठ नहीं बोल रहा था, तो इसने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। इसने अभी 10वीं की मार्कशीट इसकी मिली है,
और इसके 94% मार्क्स आए हैं इस बच्चे के, 94% मार्क्स आए। 22 बच्चों के बैच में से 8 से 10 बच्चों के 90% से ऊपर नंबर आए हैं। बच्चे का क्लास का रैंक 4th है। इस बच्चे की भी खास बात यह है कि मेहनत बहुत अच्छा करता है, समझती थोड़ा देर में है लेकिन मेहनत बहुत जबरदस्त है इस बच्चे की। जो बच्चा मेहनत करता है, चाहे वो तीसरी बार में बात समझ रहा है, वो आगे बढ़ जाएगा। तो तुम्हारी जो क्वालिटी है वो तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगी बेटे। आने वाले टाइम में बहुत एक्सेल करने वाली हो बेटे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। टीचर्स ने बहुत हेल्प करी है, मतलब दिन रात देखते रहे कि सुबह से लेकर शाम तक हमें आप करना है, हमें सैम्पल पेपर्स निकाल के दिए हैं। सर ने मतलब बहुत स्ट्रेस लिया था उस चीज़ के कारण, मतलब हमारा पेपर था, हमारी रिजल्ट था, पर सबको भी हमारी इतनी ज़्यादा फिक्र थी, मैम को भी, तो पूरा स्टाफ ने बहुत हेल्प करी है। थैंक यू सो मच। For the next award, I welcome Vansh. Due to his excellent performance in class 11, he has also bagged 50% scholarship for JEE preparation. इस बच्चे की सबसे पहले मैं खास बात बताता हूँ आपको। 11वीं में हाफ ईयरली से 2 दिन पहले आया था और ये इससे पहले पढ़ता था फिजिक्स वाला के पास, ऑनलाइन लेक्चर लेता था। उसके बाद जब ये आया तो अपने यूटी में सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया आया था। इज इट ट्रू? ट्रू और नॉट? लेकिन उसके बाद इसने हाफ ईयरली में 2 दिन पहले सिर्फ हमारे स्टूडेंट से पढ़ लिया। मैंने नहीं पढ़ाया इसको, मैंने बोल दिया बेटे मेरी जिम्मेवारी नहीं है तेरे को तो मेरा स्टूडेंट ही पढ़ा देगा, मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। 1-to-1 लेके बैठ गए, 4, 5, 6 चैप्टर इसको ऐसे निपटाए जो एग्जाम में आने वाले थे। एग्जाम में इसमें बेहतरीन मार्क्स लेके आए, 50% स्कोर किया। हम यहाँ पे उन बच्चों को जिनके मार्क्स ज्यादा है उस पे बेस्ड एनालिसिस और उसके लिए अवार्ड नहीं दे रहे हैं। जिस बच्चे ने 200% मेहनत दी है, जिस बच्चे ने 0 से उठ के कुछ अचीव किया है, उसी के लिए हम ये अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। मतलब 70 में से 50 मार्क्स लाना केमिस्ट्री में, उसी प्रकार फिजिक्स में हो गया है फेल, बायो में इसके अच्छे मार्क्स आए थे। देखो जो रियलिटी है वही बताएंगे आपको। फिजिक्स में इसके कम नंबर आए थे हाफ ईयरली में क्योंकि 2 ही दिन पहले ज्वाइन हुआ था। बायोलॉजी में इसके अप्रोक्सीमेटली 78% अप्रोक्सीमेटली है, लेकिन एवरेज बच्चे से उठ के ये जब मेरे पास 10वीं में आया था, इसकी मैथ्स कमजोर थी। मैथ्स कमजोर होने के बावजूद इस बच्चे ने इतनी मेहनत की और इस बच्चे ने खुद इतनी मेहनत की है कि इसने 10वीं में भी 87% मार्क्स लेके आए, 87% इन 10th। अब इस काबिल हो गए कि बच्चों को 50% की स्कॉलरशिप दी है नीट एग्जाम के लिए। मार्क्स भले ही कम हैं फिलहाल, बढ़ सकते हैं मार्क्स, जब बढ़ेगा तो बढ़ जाएंगे, पढ़ाना हमारा काम है, लेकिन इस बच्चे की मेहनत के लिए तालियां। थैंक यू सर, आपने मेरे को बहुत इम्प्रूव कराया। आपकी मेहनत और बाकी टीचर्स की मेहनत की वजह से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, उसके लिए थैंक यू। The last but not the least, I would like to invite Yogya. Congratulations for your excellent performance in class 9. हमारा प्यारा बच्चा योग्य, चाहे मैं क्लास में हूँ चाहे मैं नहीं हूँ, आएगा, अपने 2 घंटे देगा, पढ़ेगा, सेट नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसको पता है कि इसका टारगेट है 20 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं चैप्टर के हिसाब से। इस बच्चे की खास बात यह है कि इससे मेहनती बच्चा पूरे इंस्टीट्यूट में नहीं है। अगर मैं हूँ तो अपडेट देगा कि सर आज मैंने इतने सारे क्वेश्चन कर लिया, अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट क्या है। इस बच्चे को सिर्फ मैं मैथ्स को स्पेशली लिख के नहीं बताता हूँ, इस बच्चे को वर्बल मैथ्स बताता हूँ। ये आया था मेरे पास 5वीं कक्षा में आया था, इसके माता पिता ने इस पर बहुत मेहनत की, स्पेशली इसकी मम्मी ने। 5वीं कक्षा में जब ये आया था तब इसको 6ठी तक का मैथ शायद एनसीईआरटी निपटा दी थी मम्मी ने, तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सारा क्रेडिट इनकी मम्मी का है कि स्टार्टिंग में इन्होंने 5वीं 6ठी की मैथ्स अपने बच्चे को पहले से निपटवा के मेरे पास भेजा था। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने करवाए इसके आर डी शर्मा के। 6ठी से 8वीं कक्षा में डायरेक्ट गए, 7वीं कक्षा इसकी स्किप हुई है तो एसडी विद्या स्कूल में जो कि अम्बाला कैंट में है। 7वीं की भी आर डी शर्मा और 8वीं की भी आर डी शर्मा भी इसने निपटाई है एनसीईआरटी के साथ साथ। 1 साल स्किप करने के बावजूद क्लास का टॉपर है। तो पहले तो इस चीज की बधाई है कि आसपास के जितने स्कूल है सबके टॉपर हमारे पास पढ़ते हैं। टॉपर यहाँ पे जाके बनाए हैं हमने। क्या होता था, इसकी 80 में से 78 आते थे, 76 आते थे, एक क्लास स्किप करने के बावजूद। 8वीं कक्षा में इसके फाइनल में 100 में से 100 थे मैथ्स में। फर्स्ट यूनिट में भी आउट ऑफ मार्क्स लाया, 25 में से 25 नंबर लाया। उसके साथ साथ आईएमओ में पूरे जोन में जो जोनल रैंक आई है इस बच्चे 226 के अराउंड है इसकी रैंक, और इंटरनेशनली
इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में इंटरनेशनल जो रैंक है वो 2226 है। इसका क्रेडिट सारा इस बच्चे को खुद जाता है और उसकी मम्मी को जाता है। डायरेक्शन अपने थोड़ी बहुत दिखाई है इस बच्चे को, लेकिन किया है इस बच्चे ने खुद है। एक्सीलेंट बेटे, बहुत बढ़िया फ्यूचर हो तुम्हारा, ये मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, ठीक है। ही इज माय फेवरेट स्टूडेंट। मोटिवेशन और जो गाइडेंस है वो हरीश सर से ज़्यादा मेरे को किसी ने नहीं दिया आज तक मेरी पूरी लाइफ में। कि मेरे फादर एंड मदर ने भी इतनी मेरे को मोटिवेशन और गाइडेंस नहीं दी होगी जितनी मेरे को आज तक हरीश सर ने दी है। इसी वजह से मैं यहाँ तक इतने मार्क्स स्कोर कर पाया।